आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुनील चिरानिया अपने YouTube चैनल सुनील पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लेके आए हैं 1997 में आई फिल्म परदेश की शूटिंग लोकेशन का वीडियो। सुभाष घई के डायरेक्शन में बनी फिल्म परदेश की शूटिंग उत्तर प्रदेश के आगरा के फतेहपुर सीकरी में शूट की गई। दोस्तों, फिल्म में स्टार कास्टिंग की बात की जाए तो शाहरुख खान, महिमा चौधरी, अपूर्व अग्निहोत्री, अमरीश पुरी और आलोकनाथ ने अभिनय किया। दोस्तों, शूटिंग लोकेशन पे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिल्म का एक सीन फतेहपुर सीकरी दरगाह के बाहर इस जगह पर शूट किया जाता है जिसमें शाहरुख खान जूनियर आर्टिस्ट से कुछ पूछते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर इस पेड़ को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा सामने जो दरगाह का दरवाज़ा नज़र आ रहा है इसे और इसके पीछे जो बुलंद दरवाजे की जो डिज़ाइन नज़र आ रही है इसे भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन फतेहपुर सीकरी दरगाह के बाहर इसी जगह पर शूट किया जाता है। फतेहपुर सीकरी आगरा से 22 मील दक्षिण में मुगल सम्राट अकबर को बसाया हुआ भव्य नगर है जिसके खंडहर आज भी अपने प्राचीन वैभव की झांकी प्रस्तुत करते हैं। अकबर से पूर्व यहाँ फतेहपुर का नाम सीकरी नाम के 2 गांव बसे हुए थे जो अब भी हैं। उन्हें अंग्रेज़ शासक ओल्ड विलेजेस के नाम से पुकारते हैं। सन 1527 में चित्तौड़ नरेश, राणा संग्राम सिंह और बाबर ने यहाँ पर लगभग 10 मील दूर कनवाहा नामक स्थान पर भारी युद्ध हुआ जिसकी स्मृति में बाबर ने इस गांव का नाम फतेहपुर कर दिया। तभी से यह स्थान फतेहपुर सीकरी कहलाता है। कहा जाता है कि इस ग्राम के निवासी शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर के घर सलीम यानी कि जहांगीर का जन्म हुआ। जहांगीर की माता मरियम उज जमानी आमेर नरेश बिहारी लाल की पुत्री अकबर शेख सलीम के कहने से यहाँ 6 मास तक ठहरे जिसके प्रसाद स्वरूप उन्हें पुत्र का मुख देखने को सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतिहासकारों के हिसाब से प्रागैतिक ऐतिहासिक काल से फतेहपुर सीकरी मानव बस्ती के नाम से जानी जाती। सन 1527 में बाबर खानवा के युद्ध में फतेह के बाद यहाँ आया और उन्होंने अपने संस्मरण में इस जगह को सीकरी कहा। इसके बाद उसके द्वारा यहाँ एक जल महल और बावली के निर्माण का भी उल्लेख है। अकबर की कई रानियाँ और बेगम थी किंतु उनमें से किसी से भी पुत्र नहीं हुआ। अकबर पीरों एवं फ़कीरों से पुत्र प्राप्ति के लिए दुआएं मांगता फिरता। शेख सलीम चिश्ती ने अकबर को दुआ दी। फ़कीर ने अकबर से कहा, बच्चा तू हमारा इंतज़ाम कर दे, तेरी मुरादें पूरी होगी। फिल्म का एक सीन फतेहपुर सीकरी दरगाह में इस जगह पर शूट किया जाता है जिसमें शाहरुख खान बैग लेकर इस रास्ते से जाते हुए नजर आते हैं। अब स्क्रीनशॉट में देखकर इस फर्श की कटिंग को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा सामने जो इमारत है इसके अलावा जो ये बड़ी इमारत नज़र आ रही है इसकी डिज़ाइन को भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन दरगाह में इसी जगह पर शूट किया जाता है। यह दरगाह फतेहपुर सीकरी भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर आगरा जिला में बसा एक कस्बा है। यह आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह भारत की मुगल कालीन वास्तुकला का एक बहुत ही सुंदर चित्रण है। फतेहपुर सीकरी में ही अकबर ने अपने नवरत्नों को बनाया था। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में करवाया गया था। प्राचीन काल में विजयपुर सीकरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1569 में सम्राट अकबर ने इस पर कब्जा कर लिया और 1571 से 1585 तक सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। अकबर ने चित्तौड़ और रणथंभौर पर फतेह प्राप्त करने के बाद अपनी राजधानी को 23 मील यानी 37 किलोमीटर दूर सूफी संत सलीम चिश्ती के पास स्थानांतरित करने की सोची। उन्होंने एक नए शहर को बसाने की योजना बनाई। योजना बनाने में कुल 15 साल लग गए। बाद में अकबर ने पूरे सारे शाही महल, हरम, कोट, मस्जिद, व्यक्तिगत महल, इमारतों का निर्माण करवाया। अकबर ने नए शहर का नाम भी फतेहाबाद रखा। फतेह एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है विजय प्राप्त करना और बाद में फतेहाबाद का नाम बदलकर फतेहपुर सीकरी कर दिया गया। इतिहासकारों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अकबर संतान प्राप्ति के लिए अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह गए थे और वहां उनकी मुलाकात सूफी फ़कीर शेख सलीम चिश्ती से हुई। फ़कीर ने अकबर से कहा कि बेटा, अगर तू मेरे ठहरने का इंतज़ाम कर दे तो मैं तेरी सभी मुरादें पूरी हो जाएगी। उन्होंने फ़कीर शेख सलीम चिश्ती के रहने और खाने का इंतज़ाम सीकरी में ही करवा दिया।
कुछ समय बाद अकबर की पत्नी जोधाबाई गर्भवती हुई, जिसके बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति से खुश होकर अकबर ने जहाँ मेरे पुत्र ने जन्म लिया वहाँ मैं एक नया नगर बसाऊंगा। उसके बाद फतेहपुर सीकरी को बनाने की योजना आरंभ हुई। इसके अंदर है बुलंद दरवाजा। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर के समय अनेक महल, भवन, प्रसादों तथा राजसभाओं के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। बुलंद दरवाज़ा यहाँ की सर्वोच्च इमारत है, जिसकी ऊंचाई भूमि से 230 फीट है, जिसका निर्माण 1602 में बादशाह ने गुजरात के विजय उपलक्ष्य में करवाया गया। उसी के बाद आता है दीवाने खास। दीवाने खास या हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस एक वर्गाकार इमारत है। यहाँ पर मुगल सम्राट अकबर द्वारा अपने नवरत्नों के साथ विचार विमर्श किया जाता था। यह इमारत बाहर से देखने में एक बहुमंजिला प्रतीत होती थी, लेकिन अंदर से 2 मंजिला है। इस महल के बीचों बीच एक नक्काशेदार खंभा है, जिसे देखकर सैलानी दांतों तले उंगली दबा लेते। उसके बाद आता है दीवाने आम। यहाँ पर बैठकर ही मुगल सम्राट अकबर जनता की परेशानियां, शिकायत, झगड़े सुनकर न्याय करते थे। यह लाल बलुआ पत्थर से एक विशाल अहाता है। ख्वाब महल, यह कभी सम्राट अकबर का शयनागार था। इस महल में शाम को नृत्य संगीत की महफिलें लगती। महल में एक खूबसूरत मंच भी है। कहा जाता है कि इस मंच पर तानसेन और बैजू बावरा के बीच संगीत का कार्यक्रम जोरदार मुकाबला हुआ करता था। इसी के अंदर आता है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। बुलंद दरवाजे से अंदर जाने पर सामने ही सम्राट के गुरु अकबर के गुरु शेख सलीम चिश्ती की दरगाह दिखाई देती है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। इसका निर्माण 1581 में पूरा हुआ। यहाँ पर देश विदेश से सभी धर्मों के श्रद्धालु लोग यहाँ आकर यहाँ की नक्काशेदार खिड़कियों में लाल धागा बांधकर मन्नत मांगते हैं। जोधाबाई का महल भी यहीं पर स्थित है। यह महल में बादशाह अकबर की हिंदू रानियों का निवास स्थान था। इसमें हिंदुओं और मुस्लिमों की शिल्पकला का सुंदर संयोजन देखने को मिलता। यह महल अंदर से 2 मंजिला स्थित है। ऐसा माना जाता है कि फतेहपुर सीकरी मस्जिद मक्का में बनी मस्जिद की नकल है और इसके नमूने हिंदू और पारसी वास्तुकला से भी लिए गए हैं। फिल्म का एक सीन अनूप तालाब में इस जगह पर शूट किया जाता है, जिसके अंदर बीच में जो स्टेज बना हुआ है। इस स्टेज पर जूनियर आर्टिस्ट डांस करते हुए नज़र आते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर इस जाली को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा पास में जो ये इमारत बनी हुई है इसके अलावा जो इसके साथ में जो पिलर्स नज़र आ रहे हैं, इन्हें भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन इसी जगह पर शूट किया जाता है। इसके अलावा जो इसकी बाकी की लोकेशन है वो इस प्रकार दिखाई देती है। फतेहपुर सीकरी ने संरक्षण के लिए तालाब को किया गया खाली। तालाब के चारों ओर लगाई गई लकड़ी की रेलिंग। मुगल काल में शहंशाह अकबर द्वारा इसी चबूतरे पर संगीत की महफिलों का आयोजन किया जाता था। संगीत सम्राट तानसेन इसी चबूतरे पर बैठकर राग अलाया करते थे। फतेहपुर सीकरी में स्थित इस अनूप तालाब के चबूतरे पर बैठकर तानसेन रियाज किया करते थे। उसकी रंगत लौटेगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तालाब के चारों ओर साल की लकड़ी की रेलिंग लगाने जा रहे थे। तालाब के संरक्षण को उसे पूरा खाली कर दिया गया। यहाँ संरक्षण की कार्य की शुरुआत होने जा रही थी। फतेहपुर सीकरी में अनूप तालाब बना हुआ था। इसके बीचों बीच रेड सैंडस्टोन का बना चबूतरा है। तालाब के चारों किनारों से चबूतरे तक पहुँचने को पत्थर के पाथवे बने हुए हैं। मुगल काल में शहंशाह अकबर द्वारा इसी चबूतरे पर संगीत की महफिलों का आयोजन किया जाता था। संगीत सम्राट तानसेन इसी चबूतरे पर बैठकर राग आलाप करते थे। अनूप तालाब की वर्षों से सफाई नहीं होने से इसमें भरा हुआ गंदा पानी हो गया और स्मारक की छवि खराब होती थी। इस तालाब के चारों ओर लकड़ी की रेलिंग लगाने के लिए साथ एएसआई यहाँ संरक्षण कार्य का निर्णय किया गया। संरक्षण कार्य के लिए तालाब में भरा गंदा पानी निकाल दिया गया। इसकी तलहटी में जमा गंदगी भी हटाई जा रही थी। इस सीढ़ियों के 2 फर्शों का एक पत्थर खराब निकला। इन पत्थरों का बदला जाना है। फिल्म का एक सीन इस जगह पर शूट किया जाता है, जिसमें महिमा चौधरी शाहरुख खान को ढूंढते हुए इस रास्ते से आती हुई नजर आती हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर इन सीढ़ियों को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा इस पानी को और पानी के बीच में जो पट्टी बनी हुई है इसके अलावा सामने जो खंभे नज़र आ रहे हैं
इन खंभों की डिज़ाइन को भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन इसी जगह पर शूट किया जाता है। इसके अलावा जो बाकी की लोकेशन है वो इस प्रकार दिखाई देती है। फतेहपुर सीकरी के अंदर बनी इमारतों में से मुख्य इमारत है ख्वाब महल। यह कवि सम्राट अकबर का शयनागार था। यह इस महल में शाम को नृत्य व संगीत की महफिलें लगती थी। महल में कुछ खूबसूरत मंच भी हैं। कहा जाता है कि इस मंच पर तानसेन और बैजू बावरा के बीच संगीत कार्यक्रम का जोरदार मुकाबला हुआ करता था। सेकंड आता है पंचमहल। इस 5 मंजिला इमारत में बनी इमारत का उपयोग शाही हरम में रहने वाले महिलाओं के विलास और मनोरंजन के लिए किया जाता था। इस महल की खूबी यह थी कि इसमें कुल 176 खंभे हैं जिनके सहारे यह इमारत खड़ी है। हर एक खंभे पर अलग अलग कलाकृति देखने को मिलती है। साथ ही खंभों पर बना प्रत्येक मंजिला का कमरा नीचे वाली मंजिल के कमरे से आकार में छोटा होता था। उसके बाद आती है हिरन मीनार इमारत। यहाँ पर हिरन के सींगों की तरह से दिखने वाले पत्थर सैलानियों को अपनी ओर खींचते थे। इसी के बीच आता है जोधाबाई का महल। यह महल में बादशाह अकबर को हिंदू रानियों का निवास स्थान था। इसमें हिंदुओं और मुस्लिमों की शिल्प कला का सुंदर संयोजन देखने को मिलता था। यह महल अंदर से 2 मंजिला था। मुगल बादशाह बाबर ने राणा सांगो को सीकरी नामक स्थान पर हराया और इस जगह पर अपना अधिकार जमाया। इसके निर्माण से पहले मुगल की राजधानी आगरा थी, लेकिन फतेहपुर सीकरी बनने के बाद सम्राट ने राजधानी को नए नगर में स्थानांतरित कर लिया। ऐसा माना जाता है कि फतेहपुर सीकरी मस्जिद मक्का में बनी मस्जिद की नकल है और इसके नमूने हिंदू और पारसी वास्तुकला से भी लिए गए हैं। फिल्म का एक सीन फतेहपुर सीकरी मस्जिद में इस जगह पर शूट किया जाता है जिसमें अपूर्व अग्निहोत्री अपने जूनियर आर्टिस्ट के साथ इस तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर दोनों तरफ जो पिलर्स बने हुए हैं इनकी डिज़ाइन को और सामने जो सेंटर के अंदर खंभा बना हुआ है इस खंभे की डिज़ाइन को भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन इसी जगह पर शूट किया जाता है। इसके अलावा जो इसकी बाकी की लोकेशन है वो इस प्रकार दिखाई देती है। फतेहपुर सीकरी के अंदर दीवाने खास फतेहपुर सीकरिस्तान, जहां पर अकबर बादशाह अपने 9 रत्नों के साथ राजनीतिक अन्य चर्चा किया करते थे, इसलिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ सिर्फ खास लोग ही पहुँच सकते थे। यह धरोहर किला परिसर में स्थित है और इसमें अकबर का पैलेस, विश्राम गृह, पंचमहल, संगीत शिरोमणि तानसेन और बैजू बावरा के राग छेड़ने का चबूतरा समेत कई भवन स्थित है। दीवाने आम में बादशाह सलामत अकबर जनता दरबार लगाया करते थे। अपना जनता की फरियाद और शिकायतों का यहाँ पर सुनते थे और उसका समाधान यहीं बैठकर करते थे। गायन प्रतियोगिता के लिए उपयोग किए जाने वाला अनूप तालाब सीकरी में घूमने की जगह। यह बेहद खूबसूरत तालाब को अपने ज़रूर देखने जाना चाहिए। तालाब के बीचों बीच एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ पर गायन हुआ करता था। यहाँ स्थान का निर्माण इस तरह से किया गया है जो आपको हिरण के सींगों की तरह उभरते हुए पत्थर दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये था फिल्म परदेस की शूटिंग लोकेशन का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।